प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 30 मई 2025 दिन शुक्रवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव पर असमंजस बरकरार, प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई को और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 मई की रात 12 बजे समाप्त हो चुका है। जिला पंचायतों में भी 31 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व प्रशासकों की तैनाती की थी और 6 महीने का कार्यकाल तय किया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन मंजूरी नहीं मिली है। विपक्ष ने सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगाए हैं और पंचायतों को अनाथ बताकर चिंता जताई है। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान, हरीश रावत ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और निर्वाचन आयोग की तिथि का इंतजार कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टालने की मंशा से विचलन का सहारा ले रही है। उन्होंने इसे संविधान और पंचायती राज की भावना के खिलाफ बताया। हालांकि सीएम धामी ने दोहराया कि सरकार चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तिथि पर तैयार है। स्थानीय ठेकेदारों को मिली राहत, अब मिलेंगे 10 करोड़ तक के सरकारी काम। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय ठेकेदारों के लिए प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन करते हुए सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। इससे राज्य के स्थानीय पंजीकृत ठेकेदारों को अधिक कार्य अवसर मिल सकेंगे। मंत्रिमंडल ने स्वयं सहायता समूहों और एमएसएमई को भी प्राथमिकता देने की नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत टेंडर में 10% तक की क्रय वरीयता मिलेगी। ई टेंडरिंग प्रक्रिया में अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (EBG) की सुविधा मिलेगी और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया। भोजन माताएं 2 जून से करेंगी धरना, न्यूनतम वेतन और स्थायित्व की मांग। उत्तराखंड की भोजन माताएं 2 और 3 जून को देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगी। उनकी मांग है कि उन्हें 3,000 रूपए की बजाय 5,000 रूपए मानदेय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। संगठन ने सरकार पर अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने कहा कि वे वर्षों से सेवा दे रही हैं, फिर भी उन्हें स्कूलों से निकाला जा रहा है। भोजन माताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गयी तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। स्टिंग मामले में फिर तेजी, मंत्री उनियाल समेत कई नेताओं को भेजा नोटिस। सीबीआई ने वर्ष 2016 के बहुचर्चित स्टिंग मामले की जांच दोबारा तेज कर दी है। नए विवेचना अधिकारी ने मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए तिथियों के अनुसार नोटिस जारी किए हैं। हरिद्वार के एक विधायक पहले ही बयान दर्ज करा चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत, मदन बिष्ट और पत्रकार उमेश कुमार को भी पहले नोटिस भेजे गए थे। अब मंत्री उनियाल ने उपस्थित होने की तिथि आगे बढ़वाने का अनुरोध किया है। सीबीआई की जांच पिछले 6 वर्षों से जारी है, लेकिन मामला अभी भी अनसुलझा है। सहकारिता सम्मेलन में बड़ा ऐलान, टिहरी में 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। टिहरी के जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जिले में 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। हर ग्राम पंचायत में एक सोसाइटी स्थापित कर महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। साथ ही 15 दिनों में जिले में 20 नए डॉक्टर तैनात होंगे। सभी पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मुफ्त दवाएं वितरित की जाएंगी। सम्मेलन में महिलाओं को 0% ब्याज पर ऋण चेक भी दिए गए। मुख्यमंत्री धामी का जनता से संवाद, सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के 4थे संस्करण में सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से सीधी बातचीत की। उन्होंने इसे भरोसे के नए अध्याय की शुरुआत बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता से सुझाव भी लिए और कहा कि सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में कार्य कर रही है। इस संवाद का उद्देश्य योजनाओं की स्थिति का आकलन करना और जन भागीदारी बढ़ाना है। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक शक्ति लाल शाह के बेटे की शादी में पहुंचे मुख्यमंत्री, वर वधू को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी जनपद के घनसाली पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक शक्ति लाल शाह के बेटे की शादी में शिरकत की।
सीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से समारोह में उत्साह का माहौल रहा। शादी समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पंतनगर विवि में पोल्ट्री अनुसंधान को मिली गति, फाउल और कड़कनाथ नस्लों का होगा संवर्धन। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को एग्रिप योजना के तहत पोल्ट्री नस्लों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत फाउल और कड़कनाथ नस्ल के चूजे किसानों को निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की तकनीक भी सिखा रहे हैं। फाउल नस्ल उच्च रोग प्रतिरोधक और पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल है। वहीं कड़कनाथ नस्ल का मांस औषधीय गुणों से भरपूर होता है। परियोजना के तहत किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 5 नए मामले, एम्स ऋषिकेश के 2 डॉक्टर भी संक्रमित। प्रदेश में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। इनमें से 6 मरीज एक्टिव हैं। नए मामलों में ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स शामिल हैं। बाकी मरीज हाल ही में हैदराबाद, बंगलुरु और बिजनौर की यात्रा से लौटे हैं। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है, जबकि अन्य होम आइसोलेशन में है। राज्य में अलर्ट जारी कर सभी चिकित्सा इकाइयों को सतर्क किया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। 30 मई से नैनीताल में होगा गवर्नर्स कप। 177 गोल्फरों ने कराया पंजीकरण। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जानकारी दी कि 20वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 30 मई से 1 जून तक नैनीताल में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर से 177 गोल्फ खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें अमित लूथरा और जफर इकबाल जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। प्रतियोगिता के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं व महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। 18 होल्स को हिमालयी पर्वतों और नदियों के नाम पर रखा गया है, जिससे ये सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करेगा। पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंचा काफल, बाजारों में बढ़ी डिमांड। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाला प्रसिद्ध फल काफल अब शहरों तक अपनी पहुंच बना रहा है। टिहरी के धनौल्टी क्षेत्र में इसकी अच्छी पैदावार हो रही है और स्थानीय बाजारों में इसकी भारी मांग देखी जा रही है। थत्यूर बाजार के दुकानदार बताते हैं कि काफल के लिए सरकार बाजार उपलब्ध कराए तो किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है। काफल का स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसे उत्तराखंड का राजकीय फल घोषित किया गया है। यह फल अब मैदानी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है और 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दीपा लोशाली ने नौकरी छोड़ शुरू किया कारोबार, पहाड़ी उत्पादों से बन रही आत्मनिर्भर। हल्द्वानी की दीपा लोशाली ने शिक्षक की नौकरी छोड़ पीएमजीपी योजना के तहत अपना लघु उद्योग शुरू किया है। उन्होंने 25 लाख के लोन में 25% सब्सिडी लेकर सरसों का तेल, मसाले व पहाड़ी अनाज की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। अब वे न केवल खुद आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि कई महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। उनका समूह मिलकर स्थानीय उत्पादों को पैक कर बाजार में बेचता है। यह कहानी प्रदेश में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मिली मंजूरी, निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी तेज। उत्तराखंड सरकार ने मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में बड़े उद्योगों को निवेश के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। निवेश क्षेत्र के अनुसार प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे सब्सिडी का लाभ तय होगा। नीति का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था भी की गई है। यह नीति 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी और पूंजीगत उपादान का भी प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा, मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत से जुटी पार्टी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड कांग्रेस एकजुटता की नई मिसाल पेश कर रही है। पार्टी नेता करण माहरा, यशपाल आर्य और हरीश रावत मिशन 2027 के लिए व्यापक जनसंपर्क में जुटे हैं। हल्द्वानी में 1 जून को प्रस्तावित जय हिंद तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं और आंदोलन चलाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान ने मिशन 2027 को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे संगठनात्मक गतिविधियां तेज हुई हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, 2 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा है। देहरादून और मसूरी में हल्की बारिश हुई, जबकि कई क्षेत्रों में धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है और मैदानी इलाकों में अंधड़ व आकाशीय बिजली की आशंका है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। देहरादून में एथलीट खिलाड़ी से दुष्कर्म, नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया वीडियो, केस दर्ज।
देहरादून में आयोजित आफ्ट एथलीट गेम्स में हिस्सा लेने आई एक महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी अमन कुमार मेहरा ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। मामला सितंबर 2024 का है, लेकिन अब जाकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। आरोपी रुद्रपुर का निवासी है और उसी प्रतियोगिता में शामिल था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम में हृदय गति रुकने से 2 श्रद्धालुओं की मौत, 3 दिन में 4 की गई जान। छत्तीसगढ़ से आए एक दल के 2 श्रद्धालुओं की बद्रीनाथ में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी 2 श्रद्धालु दम तोड़ चुके हैं। इस तरह पिछले 3 दिनों में 4 मौतें हो चुकी हैं। CMO डॉ. अभिषेक गुप्ता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। लगातार हो रही मौतों से तीर्थ यात्रियों में चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग से तीर्थ स्थलों पर चिकित्सीय सुविधाओं की मांग की जा रही है ताकि समय पर उपचार मिल सके। भारतीय वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू, 284 पदों के लिए 2 जून से आवेदन शुरू। भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2 के तहत कुल 284 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू होकर 1 जुलाई 2025 तक चलेगी। भर्ती में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, तकनीकी और गैर तकनीकी और NCC विशेष प्रविष्टि के पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क 550 रूपए प्लस GST निर्धारित किया गया है। हालांकि NCC उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।